Hello Pantheons, again most welcome to you in our YouTube channel Pantheon Edu. As you know, this is Arvind Singh and today we are going to discuss the most important structures of verb which will definitely improve your marks. And now, as you know, this is Arvind Singh. Friends, अगर बात करें हम लोग वर्ब के रिलेटेड, तो जैसा आप जानते हैं कि कोई बिल्डिंग है तो उसके बेस होते हैं पिलर, वैसे ही इंग्लिश की बिल्डिंग की बात करें तो इंग्लिश की बिल्डिंग वर्ब नाम के पिलर पे खड़ी है। तो वर्ब का अगर अच्छा नॉलेज हो, स्ट्रक्चर्स का नॉलेज अच्छा हो, तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और वही मुझे खुशी हो रही है इस बात को लेके कि मैं आज आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स लाया हूं। निश्चित है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। यानी अब अभी तक हम बोल सकते हैं कि आप अगर कट ऑफ के लिए सोच रहे थे तो अब नहीं, अब आपका इंग्लिश स्कोरिंग होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आगे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलता रहे, बहुत सारे नॉलेज मिलते रहे, अच्छे अच्छे नॉलेज मिलते रहे। इसके लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ब जो कि एक्शन होता है, स्टेट होता है। तो वर्ब की बात करें तो वर्ब कितने होते हैं? एज यू नो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी और दूसरे को बोलते हैं मेन। ऑक्सिलरी की बात करें तो ऑक्सिलरी को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक को बोला गया है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे को बोला गया है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब। तो टोटल ऑक्सिलरीज 24 होते हैं, जिसमें प्राइमरी होते हैं 11 और मॉडल्स होते हैं 13। प्राइमरी को भी आप लोग जानते हैं कि तीन पार्ट में बांटा गया है, एक वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। तो वर्ब टू बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। वर्ब टू डू में आता है डू, डज, डिड एंड वर्ब टू हैव में आता है हैज, हैव, हैड। ठीक वैसे ही मॉडल्स में आप लोग जानते हैं will, shall, can, may, would, should, could, might, must, used to, ought to, need not, dare not। अगर मेन की बात करें फ्रेंड्स, तो मेन के रिगार्डिंग आप लोग जानते हैं कि ये भी दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको अगर समझने की बात करें फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हिंदी का बेस, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो हिंदी में बोलता है कि सकर्मक अकर्मक, यानी कि जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो वो सकर्मक है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो वो अकर्मक है। लेकिन इंग्लिश इस चीज को नहीं मानता है। इंग्लिश बोलता है कि ऑब्जेक्ट हो या ना हो मैटर नहीं करता है। द वर्ब व्हिच गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट एंड whom इज कॉल्ड ट्रांजिटिव एंड द वर्ब व्हिच डजंट गिव द आंसर ऑफ व्हाट और whom इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट। अब बात करें हम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स की जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे कि आपको बहुत ही हेल्प करने जा रहा है ये स्ट्रक्चर। लेकिन इसको समझने के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि 10 स्ट्रक्चर्स ऐसे मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को, जो कि बहुत हेल्प करेगा। 50% आपका ग्रामर इंप्रूव करेगा और ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें 50% आप इजिली बना सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से मुझे सुनना होगा, समझना होगा जैसे जैसे बोल रहे हैं। और हाँ, याद रहे, अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर समझ में नहीं आया फिर से मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, वर्ब टू बी, जैसा कि आप जानते हैं वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, उसके साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म या नाउन या एडजेक्टिव। यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के साथ हम लोग या तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रख सकते हैं आईएनजी फॉर्म एक्टिव में, थर्ड फॉर्म रख सकते हैं पैसिव में, नाउन या एडजेक्टिव रख सकते हैं। कैसे? एग्जांपल लेके देखते हैं।
ही इज हेल्पिंग मी, ही इज हेल्प बाय मी। दोनों सेंटेंस सही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ इज के साथ आईएनजी लगा और यहाँ इज के साथ थर्ड फॉर्म लगा, तो क्योंकि एक एक्टिव में है और एक पैसिव में है। क्लासरूम में मैं यही चीज लिख के और उसके बाद बोलता हूं कि भाई अपना अपना सेंटेंस बनाओ दूसरे सेंटेंस से। तो कुछ लोग, थोड़ा सा आप लोग केयरफुली सुन लेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बनाते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट और ही इज प्लेड बाय क्रिकेट। आप लोग बोलिए क्या ये सही है? कोई ऐसे बनाता है, आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुक्ड बाय फूड। तो क्या लगता है कि ये सही है? कोई स्टूडेंट ऐसे भी बनाता है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, आई एम ईटन बाय अ मैंगो। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो पूछने पे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने जैसा आपने स्ट्रक्चर दिया वैसा ही मैंने किया। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, और दूसरा है ही इज प्लेड बाय क्रिकेट। तो पूछने पे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जैसे आपने बोला था, स्ट्रक्चर दिया था कि इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म भी सही होता है, थर्ड फॉर्म भी सही होता है, तो वही तो मैंने भी किया कि इसके साथ फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म दिया और इसके साथ थर्ड फॉर्म दिया। तो सर आपका गलत, आपका सही हो गया, मेरा गलत कैसे हो गया? फ्रेंड्स आप लोग बताओ कि क्या उसका स्ट्रक्चर गलत था? नहीं ना, जैसा बोला गया उसने वैसा स्ट्रक्चर दिया और सेंटेंस बनाया। लेकिन हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर सही था लेकिन उसका कंसेप्ट गलत था, सेंस गलत था। तो ये लिखने के पीछे रीजन यही है कि मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि सिर्फ स्ट्रक्चर सही होने से सेंटेंस सही नहीं होता है, उसके लिए हम लोगों को उसका सेंस भी समझना पड़ेगा, यानी स्ट्रक्चर के साथ साथ सेंस भी सही होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, होप सो गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें, he is a teacher, he is intelligent। आप देख रहे हैं कि यहां पे इज के साथ नाउन आया, यहां पे इज के साथ एडजेक्टिव आया। तो ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी सेंटेंस सर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसको कौन नहीं जानता है। फ्रेंड्स इसके पीछे एक रीजन है कि आपको समझना होगा। यहां पे तो टीचर है तो टीचर नाउन होता है, वर्ब नहीं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो नाउन का भी काम करते हैं, वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं लव, हेल्प, वर्क, वाटर। तो अगर हम एग्जांपल लेके देखें तो वाटर का हम ऐसे भी तो हो सकता है ना। देखिएगा हम लिख रहे हैं, आपको वाटर को फॉर्म करना है। He is dash the plant, the plant is dash, there is dash in this river। फ्रेंड्स वाटर को फॉर्म करना है, आप बताएंगे यहां he is dash the plant, वाटरिंग होगा, एकदम सही है। द प्लांट इज डैश, वाटर्ड होगा। देयर इज डैश, तो वाटर होगा, क्योंकि वाटर नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। ऐसे ही हेल्प भी हो सकता है, लव भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको अलर्ट रहना होगा कि यहां तीनों जगह आपको इस दिखाई दे रहा है, कहीं पे ये नाउन के फॉर्म में है, कहीं पे वर्ब के फॉर्म में है। तो वर्ब के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में यूज किया गया है, अकॉर्डिंग टू सेंस आपको यूज करना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फ्रेंड्स, तो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक ऐसे ही इसी से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आज मैं आप लोग को देने जा रहा हूं। अगर एक समझ में आ गया होगा तो बाकी सब इजीली समझ में आएगा।
हाँ फ्रेंड्स, सेकेंड स्ट्रक्चर है वर्ब टू डू प्लस V1। तो जैसा आप जानते हैं कहीं भी सेंटेंस में डू डज डिड दिख जाए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो आप लोगों से एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, जनरली हम लोग के कंसेप्ट में बैठा रहता है कि पास्ट में बोल रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोलना है। जैसे मैं दिल्ली गया तो आई वेंट टू दिल्ली, और मैं दिल्ली नहीं गया तो हम लोग बोल देते हैं आई डिड नॉट वेंट टू दिल्ली। तो क्योंकि माइंड में सेट रहता है कि पास्ट में बोल रहे हैं तो यहां डिड लगने के बाद भी हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। आपको अलर्ट रहना है फ्रेंड्स कि कभी भी डू डज डिड दिख जाए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है नो सूनर से रिलेटेड। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। नो सूनर डिड ही केम टू मी देन आई हेल्प्ड हिम। देखिए फ्रेंड्स, नो सूनर डिड ही केम टू मी देन आई हेल्प्ड हिम। तो क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे पास्ट में है, डिड लगा हुआ है, तो केम को वो लोग सही मान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको अलर्ट रहना है कि डू डज डिड जहां भी दिखे हमको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कम का यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, होप सो समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, वर्ब टू हैव, जैसा कि आप जानते हैं वर्ब टू हैव में भी तीन वर्ड आते हैं, हैज, हैव, हैड, और इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये तो क्लियर है। नाउन भी यूज होता है, ये भी आपको क्लियर है। लेकिन कंफ्यूजन कब होती है हम लोग को, जब जैसे यहां पे अगर लिखा हो आई हैव वर्कड, आई हैव वर्क। देखो फ्रेंड्स, आई हैव वर्कड वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव वर्क ये वर्ब के फॉर्म में नहीं यूज किया गया है, नाउन के फॉर्म में यूज किया गया है। जैसे आई हैव वर्कड मैंने काम किया है, आई हैव वर्क मेरे पास काम है। जैसे आई हैव वाटर्ड द प्लांट मैंने प्लांट में पानी डाला है, और आई हैव वाटर मेरे पास पानी है। तो होप सो फ्रेंड्स ये भी समझ में आया होगा। आप लोगों को सेंटेंस के सेंस पे जाना है, वर्ड को केयरफुली देखना है और समझना है कि वो वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है या नाउन के फॉर्म में यूज किया गया, और जिस फॉर्म में यूज किया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से वही स्ट्रक्चर आ गया फ्रेंड्स, वर्ब टू हैव प्लस बीन, V4, V3, नाउन या एडजेक्टिव। यानी वर्ब टू हैव के साथ, हैज, हैव, हैड के साथ अगर बीन हो तो V4 भी यूज हो सकता है, V3 भी, नाउन भी और एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। तो बस अलर्ट यही रहना है, जैसे हम लोग पहला स्ट्रक्चर में देखे थे कि एक्टिव होगा तो V4, पैसिव होगा तो V3, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। हम ओरली बोल के आप लोगों को क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोगों को घर पे स्ट्रक्चर बनाने में, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आईएनजी हो गया, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। दूसरा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम सिंस मॉर्निंग, ये हो गया प्लेड। हम बोले ही हैज बीन अ टीचर फॉर 10 years, he has been a teacher for 10 years. He has been intelligent since his childhood. तो देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन भी आया, एडजेक्टिव भी आया, ऐसे ही आपको यूज करना है, समझना है। ओके फ्रेंड्स, होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडल्स के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रूल आप लोग को सिंटेक्स में भी बताया गया है।
कि जहां भी मॉडल्स दिख जाए वहां मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और जैसा कि आपको पता है कि मॉडल्स 13 होते हैं, विल, शैल, कैन, में, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज टू, और टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मॉडल्स के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इसको डिटेल में बताया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जो फर्स्ट वीडियो है उसमें आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉडल्स के साथ अगर बी हो तो V4, V3, नाउन, एडजेक्टिव। हाँ फ्रेंड्स, तो मॉडल्स के बाद अगर बी हो यानी विल बी, शैल बी, अगर ये सब हो, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, तो V4 हो सकता है, V3 हो सकता है। यहां पे जहां भी आपको V4, V3 एक साथ दिखाई दे, समझ जाना है V4 एक्टिव में और V3 पैसिव में। तो ध्यान रहे, he will be writing a letter will be written by him, he will be a banker, यानी हम बोले you will be a banker, you will be talented। तो हो सकता है फ्रेंड्स, ऐसे करके आप लोग को यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मॉडल्स के साथ अगर हैव हो तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म या नाउन। तो बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज होते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही है तो ही, विल, हैज कर देते हैं, या पास्ट में है तो ही, वुड, हैड कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको अलर्ट रहना है कि नहीं, कोई भी मॉडल दिखे तो उसके साथ बस हैव ही हो सकता है, ना हैज हो सकता है, ना हैड हो सकता है। यानी विल हो तब भी हैव, वुड हो तब भी हैव, सब्जेक्ट ही है तब भी विल हैव, दे है तब भी विल हैव, ही विल हैव, दे विल हैव, ऐसे करके। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हम बोले आपको मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी, तो यही उसी तरह से अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फ्यूचर टेंस में चले जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वैसे ही नाउन का, जैसे मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, नाउन के यूज में हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। होप सो समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिर से वही स्ट्रक्चर आया फ्रेंड्स, मॉडल्स के साथ हैव हो, बीन हो तो V4, V3, नाउन या एडजेक्टिव। यानी कि हम लोग अगर ओरली बोले तो जैसे फर्स्ट था, जहां भी आप लोगों को V4, V3, नाउन, एडजेक्टिव दिख रहा है, आप लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं। बस यहां पे आपको स्ट्रक्चर चेंज करना है। वहां पे था कि he is helping me, he is helped by me, वैसे ही यहां पे आप लोग लिख सकते हैं they have been playing cricket। उसी तरह से cricket has been, they will have been playing cricket, cricket will have been played by them। उसी तरह से नाउन एडजेक्टिव भी रख सकते हैं कि he will have been a teacher, he will have been intelligent। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों को 8 स्ट्रक्चर मिल गया। अब मैं लास्ट 2 स्ट्रक्चर की बातें और करूंगा। और फ्रेंड्स, होप सो यही 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आप लोगों को बहुत, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आने वाले 2 स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, जिसमें एक है प्रीपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखते हैं। कोई भी प्रीपोजिशन हो, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रखना है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग कि खाना खाकर वह आया मेरे पास, तो आफ्टर ईटन ही केम टू मी, क्या ये सही है? नहीं ना, आफ्टर ईटिंग ही केम टू मी। ठीक वैसे ही हम बोले कि नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेट द जॉब, तो क्या ये गेट सही है? नहीं ना, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द जॉब। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म होता है। मैंने बोला कि लास्ट स्ट्रक्चर है 2 + V1।
जैसा कि आप जानते हैं कि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो कहीं भी टू का यूज, जैसे ही वॉन्ट्स टू प्ले, तो टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन हम लोगों से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी होता है क्या है कि टू के साथ जीरंड का यूज करके दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करें कि जैसे ही इज एडिक्टेड टू, तो एडिक्टेड टू के बाद हमेशा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, डिवोटेड टू के बाद फोर्थ फॉर्म आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद फोर्थ फॉर्म आएगा। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।